इंसान धरती पर जन्म लेता है। जब उसका धरती पर समय पूरा हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। पर क्या एक बार धरती से जाने वाला इंसान वापस यहीं जन्म ले सकता है? एक रात अचानक से 4 साल की नैन्सी नींद से उठकर अपनी मोम के पास गई और अपनी पीठ में हो रहे दर्द की कंप्लेंट करने लगी। वो दर्द से चीखती हुई बस यही कह रही थी कि उसकी पीठ में उसे कुछ फंसा हुआ फील हो रहा है। लेकिन उसकी मोम मैरी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने नैन्सी की पीठ को अच्छे से चेक किया पर उन्हें वहां पर कोई घाव नहीं दिखा। नैन्सी सिर्फ 4 साल की थी तो वो ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। जैसे तैसे वो उस रात सो गई। पर उस दिन के बाद से नैन्सी को हर रात एक ही सपना आता है। उस सपने में एक आदमी देर रात एक जंगल के बीचों बीच खड़ा सिगरेट पी रहा होता है और पीछे से कोई उस आदमी की पीठ पर चाकू मार देता है और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर जाता है। यह सपना अक्सर अपने पेरेंट्स को बताया करती थी नैन्सी। पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से वो नैन्सी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे और नैन्सी की बातों को बचकाना मानकर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे। ऐसे ही एक दिन नैन्सी अपने टॉयज के साथ खेलती हुई जोर जोर से रोने लगी। उसकी मोम मैरी ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो उसके जवाब से मैरी के रोंगटे खड़े हो गए। नैन्सी कहने लगी, मेरी शादी होने वाली थी पर उसने मुझे मार दिया और फिर वही दफना दिया। मैरी को नैन्सी के यह अल्फाज सुनकर एक धक्का सा लगा। उसकी 4 साल की बच्ची का ये कहना बेहद अजीब था। मैरी ने नैन्सी से कई सवाल पूछे, किसकी शादी, किसने मार दिया? लेकिन नैन्सी कुछ नहीं बोली। नहीं, उस दिन के बाद से मैरी को नैन्सी के मेंटल कंडीशन को लेकर चिंता होने लगी। उसने ये बात अपने हस्बैंड लूकस से भी शेयर की पर लूकस ने कह दिया कि छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं और उनकी बेटी नैन्सी बिल्कुल ठीक है। अगले दिन मैरी को किसी काम से हैदराबाद जाना था। लूकस और नैन्सी घर पर बिल्कुल अकेले थे। उसी रात लूकस नैन्सी को बिस्तर पर सुलाने गया और वो झुककर नैन्सी को किस कर ही रहा था कि नैन्सी ने अचानक से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। पर वो एक आदमी की आवाज में उसके कान में कहने लगी, मुझे मारा गया है, मेरी बॉडी अभी भी वहीं है। लूकस ये देखकर घबरा उठा। उसने अपनी शर्ट का कॉलर छुड़वाकर डरी सहमी आवाज में नैन्सी से पूछा, तुम कौन हो और मेरी नैन्सी कहाँ है? नैन्सी अभी भी एक आदमी की आवाज में अपनी पीठ पर हाथ रखकर कहने लगी कि उसके खुद के चचेरे भाई ने उसकी पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। ऐसा बोलने के बाद वो जंगल के बारे में बताने लगी जहां पर उस आदमी की मौत हुई थी। वो कहने लगी कि वो जगह लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव की थी। वहां उसके बहुत बड़े बड़े खेत थे। नैन्सी ये सब बताते बताते अचानक बेड से उठकर लूकस के पैरों में गिर गई और लूकस से उसे वहां ले जाने की भीख मांगने लगी। लूकस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था पर उसे भी सच जानने की इच्छा हो गई थी। लूकस मान गया और उसने नैन्सी और उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो कल सुबह ही उसे वहां ले जाएगा। लूकस ने नैन्सी को सुला दिया और वो खुद भी नैन्सी के बगल में ही लेट गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में लूकस ने सपने में भी नहीं सोचा था। देर रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नैन्सी बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने नैन्सी को पुकारा, कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो पूरे घर में नैन्सी को ढूंढने लगा कि तभी उसके घर की डोर बेल बजी। उसने दरवाजा खोला कि नैन्सी के हाथों में एक चाकू था और उसके हाथ और कपड़े खून से लथपथ थे। मगर इन सब के बावजूद नैन्सी जोर से हंसे जा रही थी। यह देखकर लूकस सहम उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने नैन्सी को कसकर गले लगा लिया। लेकिन
लूकस के छूते ही नैन्सी का शरीर कपकपाने लगा, मानो उसे दौरे पड़ रहे हों। लूकस अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देख उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद जब नैन्सी को होश आया तो उसे उसके साथ हुई कोई भी घटना याद नहीं थी। अगली सुबह पता लगा कि गली में रहने वाले आदमी की उसी रात मौत हो गई थी। घर के सीसीटीवी कैमरे में यह कैद हो गया था कि उस आदमी की मौत कैसे हुई। उस आदमी की पीठ में चाकू भोंककर किसी ने उसे मार डाला था। हैरानी की बात तो यह थी कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लूकस की 4 साल की बेटी नैन्सी ही थी। इस सिलसिले के बाद नैन्सी को एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। वो घंटों दीवार को देखती हुई उस पर अपना सर मारती रहती और तो और वो अपने दांतों से अपने हाथों को काटती रहती। उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। आखिर उसे चर्च के एक प्रीस्ट को दिखाया गया। प्रीस्ट ने अपनी जांच पड़ताल करने के बाद सबको बताया कि नैन्सी पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसी आत्मा ने लूकस को पूर्व जन्म की झूठी कहानी बताई थी और उसी ने लूकस की गली में रहने वाले उस आदमी को मारा था। प्रीस्ट ने बताया कि वो आदमी उस शैतानी आत्मा का कोई पुराना दुश्मन था। उसके बाद 4 साल की छोटी सी नैन्सी का एक जोरसम किया गया। उसके बाद उस शैतानी आत्मा ने नैन्सी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक्सोर्सियम के बाद नैन्सी को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। पर अपने पेरेंट्स लूकस और मैरी की मदद से वो कुछ ही महीनों में फिर से हेल्दी हो गई और उसने एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीना शुरू कर दिया। नैन्सी को तो ज़्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन लूकस और मैरी आज भी उस भयानक एक्सीडेंट को याद कर कर सुन पड़ जाते हैं। आज की मेरी ये रियल कहानी पुनर्जन्म यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।